उमाकांतानंद जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी मन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि इतना बड़ा कदम उठाया जा सकता है नरेंद्र गिरी की ओर से। आपको क्या लगता है, सुसाइड की थ्योरी पर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि इतना बड़ा कदम नरेंद्र गिरी नहीं उठा सकते थे। सच कैसे सामने आएगा फिर? सच तो जांच से ही आएगा, लेकिन हमारा अपना भी जो मन कहता है या विचार, क्योंकि वो आत्महत्या नहीं कर सकते ऐसा लगता है, क्योंकि वो बड़े मजबूत दिल के थे और उनका जो स्वभाव था वो इस तरह का नहीं था कि वो आत्महत्या कर ले। और सुनने के बाद, बाकी चीजों को देखने के बाद जो लगता है, एक तो पुलिस जांच कर रही है, उसके बाद ही सारा समझ में आएगा कि ये आत्महत्या है या हत्या है। लेकिन फिर भी जब विचार करते हैं तो बिल्कुल अचानक अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं। हाँ, 5 सेकंड में ये नहीं हो सकता। इसके लिए 2-3 दिन से प्लानिंग होगी, और उसके बाद जिस हिसाब से 8 पन्ने का ये सुसाइड नोट है, और जैसा कि न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री यूपी के केशव प्रसाद मौर्य एक दिन पहले उनको उन्होंने प्रसाद दिया, तो अचानक एकदम ये हो नहीं सकता है। तो इसमें बहुत तरह की और भी गुंजाइश दिख रही है। एक तो लिखते थे, जो अभी लिखने और कम लिखने, अधिक लिखने की बातें हो रही है, तो हमारा अपना अनुमान है, 10-12 साल से संपर्क था, तो बहुत लिखने की आदत अधिक नहीं थी कि 10 पन्ना कोई लिखे और सोच के सुसाइड करने के मनस्थिति में इतना लिखना थोड़ा कठिन पड़ेगा। अब क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ये लेकिन बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। प्रमोद कृष्ण जी, अब इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए, क्योंकि यहाँ पर मेरी मुलाकात उन सज्जन से भी हुई जो उनकी चिट्ठियां लिखा करते थे। उनका ये कहना है कि दरअसल गुरुजी जब दस्तखत करते थे तो उसमें भी उनको काफी ज्यादा वक्त लगता था। अगर ये स्थिति थी तो 7 पन्नों की इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी, जिसको वसीयतनामा के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्या लिखा जा सकता है नरेंद्र गिरी जी की ओर से? यहाँ पर किस तरह के पेच आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए चित्रा जी, ये बहुत ही कष्टदायक और दुखद समय है, और ये न केवल किसी एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए